मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। और आज है 18 मार्च और आज मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और यहां पर अगर आप एसएससी बैंक, रेलवे, यूपीएससी, एमपीपीएससी या फिर आईबीपीएस का कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो इसके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 17 मार्च 2021 को डीबीएससी को किस राज्य का शिक्षा बोर्ड घोषित किया गया? दादर एंड नगर हवेली या फिर लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा। तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और यदि इस सेशन की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भारत एजुकेशन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। तो बात करते हैं यहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने एक और नया डिसीजन लिया है और इन्होंने बोला है कि भाई यहां पर दिल्ली का एक स्वयं का अपना डीबीएससी करके एक बोर्ड होगा और ये बोर्ड अपना एक अलग पैटर्न बनाएगा एग्जामिनेशन का और साथ के साथ पूरा सिलेबस का और साथ के साथ एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो इस बोर्ड का फुल फॉर्म होगा दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। तो दिल्ली हैज़ इट्स ऑन एजुकेशन बोर्ड, मतलब अपना एक बोर्ड पहले तक नहीं था लेकिन अब इनका अपना एक बोर्ड होगा। तो याद रखना। और ये वाला जो सेशन है वो होगा 2021 से 22 के लिए। अब बात करते हैं अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला गया कि 20 to 25 स्कूल इसके नीचे काम करेंगे इस बोर्ड के। तो याद रखना। तो चलिए चलते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी दिल्ली में। अच्छा, यहीं पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस भी किया था। आपको बताना है कि दिल्ली के गवर्नर कौन है। आज का क्वेश्चन है दिल्ली के गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में 1000 गवर्नमेंट स्कूल्स यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और 1700 प्राइवेट स्कूल जो कि दिल्ली में वर्क करते हैं। और जितने भी स्कूल हैं वो सभी के सभी सीबीएसई एफिलिएटेड हैं। तो यहाँ पर अब इनका खुद का अपना एक बोर्ड होगा और सीबीएसई से रिलेटेड स्कूल तो रहेंगे ही रहेंगे लेकिन साथ के साथ डीबीएसई से रिलेटेड भी यहाँ पर स्कूल्स होंगे, याद रखना। तो अभी 25 स्कूल से यहाँ पर इन्होंने शुरुआत की है। और बात करते हैं अगर हम दिल्ली की, तो राज्यसभा में टोटल 3 सीट होती हैं, लोकसभा में यहाँ पर 7 होती हैं और डिस्ट्रिक्ट टोटल कितनी है 11। तो याद रखना। अब अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 17 मार्च 2021 को भारतीय जनता पार्टी के किस सांसद का निधन हो गया है? शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमेल या फिर यशवंत सिंह परमार या राम स्वरूप शर्मा। तो यहां पर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की। तो करेक्ट आंसर है राम स्वरूप शर्मा। यहां पर राम स्वरूप शर्मा जी जो हैं हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से ये सांसद थे और इनको हार्ट अटैक की समस्या थी और एंजियोप्लास्टी हुई थी इनकी, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान चल रहे थे और इसी वजह से काफ़ी डिप्रेशन में भी थे। और यहाँ पर बात करते हैं तो एज इनकी 62 एज में यहाँ पर इनका देहांत हो गया है, याद रखना। और इनको बीजेपी का लॉ मेकर भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर बोला गया कि बीजेपी लॉ मेकर्स राम स्वरूप शर्मा हिज डेथ इन दिल्ली ब्रोक ऑन वेनसडे। तो याद रखना भाई। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो शर्मा 4-5 डेज बैक कैंपेन इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन इन मंडी। इससे पहले ये 4-5 दिन पहले ये कैंपेन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन मंडी में इन्होंने किया था। तो याद रखना। तो बात करते हैं आगे अगर इनके बारे में, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश जो है इसके जो सीएम हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर और यहाँ पर जो गवर्नर है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ पर टोटल असेंबली सीट्स जो हैं वो हैं 68, डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर 12, याद रखना। और आपको एक सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये आपको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का नक्शा दिख रहा है और आप जानते होंगे हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला, यहाँ पर मैप में आपको दिख रहा होगा। और बात करते हैं अगर हम मंडी, यहाँ पर ये सांसद थे, इस विधानसभा क्षेत्र से ये यहाँ पर सांसद थे, तो याद रखना। तो अब आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको बताना है। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता का नाम बताइए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उमर शरीफ नाम है, फरहान है, कामरान है, पाशा या फिर रिज अहमद।
तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिज अहमद, याद रखना। इनका जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1982 को लंदन में, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और साथ ही साथ ये एक्टर हैं और रैपर्स हैं, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर इमेज आपको साइड में दिखाई दे रही है, ये हैं रिजवान अहमद। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड की, तो ऑस्कर अवार्ड आपको पता होगा, भारत में सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था भानु अथैया जी को, याद रखना। और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए गांधी पिक्चर में इनको यहाँ पर 1983 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। इसके अलावा और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं। 2003 में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग के लिए 2003 में ऑस्कर अवार्ड जीता। टाइटैनिक का आपने नाम सुना होगा, 1997 में सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली मूवी है। वैन हॉर 1959 में। तो इस तरीके से, और वैसे भी बहुत सारे नाम अगर हम बात करते हैं, जैसे इंडियंस की बात करते हैं तो आपको पता होगा गुलजार जी को मिल चुका है ऑस्कर अवार्ड। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं म्यूजिक की, तो AR रहमान को भी ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। तो ये यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका IBSA महिला फोर्स की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो तीसरा है, चौथा है, या पांचवा या छठवां? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है कि भाई यहाँ पर छठवां इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि भाई इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, याद रखना। यहाँ पर थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए और बन जाता है कि ये जो एक संगठन है IBSA, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, ठीक है। और वुमेन्स फोरम मीटिंग वाज हेल्ड वर्चुअली ऑन 16 मार्च 2021, याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो 17 मार्च 2021 को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, किरण रिजिजू, श्री अश्विनी कुमार चौबे, या फिर अनुराग ठाकुर? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। अब जैसा कि आप जानते होंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और यहाँ पर इन्होंने इन्होंने बताया है कि भाई 17 मार्च 2021 को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। तो अब अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन अपॉइंट हुए हैं इसके चेयरमैन। और साथ के साथ आपको बता देते हैं टीबी के बारे में। तो भाई टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, याद रखना। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा ये टीबी होती है, और इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पर इस बोर्ड का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 2000 में, ठीक है, याद रखना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर द फर्स्ट सेशन ऑफ द एड हॉक कमेटी का जो ट्यूबरक्लोसिस एपिडेमिक पर हुआ था, वो हुआ था लंदन इन मार्च 1998 में। तो याद रखना। अब अगर हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, तो आप जानते होंगे यहाँ पर इसका जो विजन है, वो विजन ये बनाया गया है कि भाई टीबी फ्री वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड को फ्री करना है किससे? टीबी से। और यहाँ पर अवर चिल्ड्रन विल सी टीबी एलिमिनेटेड इन देयर लाइफ टाइम मिशन। मतलब देखो एक्चुअली में क्या है कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, फेफड़े ग्रस्त हो जाएंगे इससे, तो ब्लीडिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हो सकती हैं। और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी मानी जाती है। उसके पीछे वजह क्योंकि शरीर में वीकनेस बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसकी रोकथाम के लिए यहाँ पर ये बोर्ड बनाया गया है। तो अब देखिएगा, टू इंश्योर दैट एवरी टीबी पेशेंट हैज़ एक्सेस टू अफेक्टिव डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड क्योर। और इसलिए देखो, अफेक्टिव डायग्नोसिस हो सके, ट्रीटमेंट हो सके और क्योर हो सके, ठीक है। और यहाँ पर इसका ट्रांसमिशन को भी रोकने के लिए यहाँ पर ये बोर्ड बनाया है। और अगर आगे बात करते हैं तो टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट न्यू प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक एंड थेरापिस्टिक टूल्स एंड स्ट्रेटजीज टू स्टॉप टीबी, ठीक है। तो इस तरीके से आगे इस पर काम चल रहा है। और बात करते हैं बाय 2030 एंड द ट्यूबरक्लोसिस एपिडेमिक एंड envisaged under the UN Sustainable Development Goals and the WHO and TB strategy। इन्होंने बोला कि भाई 2030 तक इनका टारगेट है कि यहाँ पर टीबी को ख़त्म करने का, ठीक है। WHO, अब WHO का फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अब अगर हम बात करते हैं अगले सवाल की, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी और आप जान लीजिएगा। टीबी, तपेदिक, क्षय रोग, काक रोग भी इसको कहते हैं। इससे जो प्रभावित अंग होते हैं वो फेफड़े होते हैं, श्वसन तंत्र हमारा प्रभावित होता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई इससे प्रभावित अंग कौन कौन से, तो फेफड़े, श्वसन अंग। माध्यम, वायु के द्वारा ये फैलता है। कारक, माइक्रोबैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, मैंने अभी आपको बताया था। टीका कौन सा लगता है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लिख लेना भाई, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। BCG, तो BCG का फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कैलमेट गुरिन, ठीक है, याद रखना। तो ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं। इसके अलावा डॉट्स का यहाँ पर कोर्स मिलता है पेशेंट को। डॉट्स का फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर डेटा है, इसको नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड 2020 में बेस्ट विशेषज्ञ के अवार्ड वेस्ट इंडीज किस खिलाड़ी को दिया है। भाई वेस्ट इंडीज़ का ये खिलाड़ी है, तो बताना है आपको यहाँ पर बेस्ट विशेषज्ञ का अवार्ड किस वेस्ट इंडीज़ खिलाड़ी को मिला है। तो बात करते हैं, देखो, माइकल होल्डिंग, क्रिस गैल या शिवनारायण चंद्रपाल या कैरॉन पोलार्ड। तो यहाँ पर सही उत्तर है माइकल होल्डिंग, याद रखना। और ये इनको बेस्ट पंडित के नाम से भी जाना जाता है। और SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड 2020 में इनको मिला है। और द अवार्ड वर होस्टेड ऑनलाइन ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक, मतलब ऑनलाइन ही इनको इसकी घोषणा की गई है। इनका जन्म हुआ था 16 फरवरी 1954 और ये इनकी जो प्लेस है वो है किंगस्टन, जमैका में। और लास्ट टेस्ट इन्होंने खेला था 24 फरवरी 1987, जो कि न्यूजीलैंड के अपोज में था। और ये बॉलिंग करते थे, राइट आर्म फास्ट बॉलर थे ये, ठीक है। तो ये आप याद रखना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपके सामने है। 15 से 21 मार्च तक चलने ब्रांड अवेयरनेस वीक के वर्चुअल संस्करण निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जा रहा है। तो IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT गांधीनगर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है IIT गांधीनगर, याद रखना। तो यहाँ पर वर्ल्ड ब्रांड डे ये मना रहे हैं और ये जुलाई 22 को ये मनाया जाएगा, ठीक है, जुलाई 22, ठीक है, वर्ल्ड ब्रांड डे, याद रखना। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। IIT गांधीनगर आपको पता होगा कि ये है गुजरात में, ठीक है, गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल है आपके सामने। 17 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कितने देशों के प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। तो बताना है भाई 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है 3। यहाँ पर कौन कौन से देश सम्मिलित हो रहे हैं, तो फिजी, इटली, यूनाइटेड किंगडम। तो आपको पता होगा फिजी के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है फ्रैंक बैनिमारामा, याद रखना। इटली के प्रधानमंत्री हैं मारियो द्रैघी, जो अभी हाल ही में बने हैं फरवरी में। और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। तो ये तीनों आप याद रख लेना, ये तीनों कंट्री यहाँ पर शामिल हो रही हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इंटरनेशनल क्लाइंट डे या वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे या फिर ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। आपको पता होगा कि यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे अगर अपन बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स की, तो एयर, वाटर, ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और आपको पता होगा कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे सेलिब्रेट हम करते हैं 18 मार्च को हर साल। और ये यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया था 2018 में। तो अगर हम आगे बात करते हैं तो मिशन ऑफ ग्लोबल रिसाइकलिंग डे एज सेट आउट बाय द ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन द्वारा इसको मनाया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। तो आगे अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो आपको पता होगा कि देखिए रिसाइकलिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये थीम रखी गई है इसकी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2021 में। इसकी थीम रखी गई है रिसाइकलिंग हीरोज़, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर आपको पता होगा कि टोटल हर साल जो 700 मिलियन टन्स जो यहाँ पर इमिशंस होते हैं उसको यहाँ पर दूर करने के लिए इससे बहुत ज़्यादा काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। और बात करते हैं ओवर 1.6 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड अराउंड द वर्ल्ड इन द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। अब रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है, पहले इस बात के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए रिसाइकलिंग का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप पॉलीथिन्स यूज़ करते हैं या फिर
जैसे आप चेयर्स वगैरह यूज करते हैं प्लास्टिक का, तो ये जो सामान है अगर ये रिसाइकल हो जाता है तो इसका रीयूज कर सकते हैं। तो आप बस यही है कि चीज़ों को रिसाइकल करने से ये हो जाता है कि उसका जो कचरा है, ये सब कचरा जो होता है ये नष्ट नहीं किया जा सकता। तो आपको ये याद रखना कि भाई यहाँ पर ये इसीलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो रिसाइकल होने से कहीं ना कहीं वो यूजफुल हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भाई माई ऑन 2021 प्रदर्शनी किस राज्य में प्रदर्शित की जा रही है? राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। तो यहाँ पर माई ऑन 2021 कब कहाँ पर यहाँ पर ये प्रदर्शनी प्रदर्शित की जा रही है? तो आपको बताना है इसका सही उत्तर, और सही उत्तर है इसका मणिपुर। तो याद रखना भाई मणिपुर में इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर की जो कैपिटल है उसका नाम है क्या? इम्फाल। याद रखना। और यहाँ पर इसका यूज़ क्या है? देखिए माई ऑन 2021 का यूज़ क्या है? तो इससे होगा क्या कि ये एग्जीबिशन होती है तो फिर वर्ल्ड रेडी प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। और ख़ासकर अगर हम बात करते हैं लोकल फॉर वोकल, आपने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत के तहत चलाया जा रहा है। तो इसमें इसके दौरान क्या होगा कि कई सारे लोग जो हैं उनको बिजनेसेस के लिए कुछ वर्क मिलेगा जिससे वो अपना बिजनेसेस कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे लोकल एंटरप्रेनरशिप या मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस एंड प्रोवाइडर टू रीच ग्लोबल स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव होंगी। ठीक है, तो ये मणिपुर में चलाया जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेलिब्रेशन ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट कंप्लीटिंग 4 ईयर ऑफ गवर्नेंस, मतलब 4 साल कंप्लीट हो गए हैं इस बार यहाँ पर सरकार के, इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और माई ऑन 2021 टेक्स फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर्स कॉल फॉर वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं वोकल फॉर लोकल का, मतलब लोकल का मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि लोकल में जो उद्योग धंधे करे जाते हैं, जैसे मान लीजिए अचार का जो बिजनेस चलता है, ठीक है, तो इस पर भी काफ़ी काम किया जा रहा है। और द एग्जीबिशन विच विल कंटिन्यू टिल मार्च 22, ये 22 तक ये यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले ये मणिपुर की अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर ने इसको स्टार्ट इसलिए और किया क्योंकि 4 साल इनको सर्विस करते हुए यहाँ पर हो गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि मणिपुर है कहाँ, तो आप देखिए अगर सबसे पूर्व में हम बात करते हैं इंडिया में, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है और यहाँ पर आपको मिलेगा मणिपुर। याद रखना। अच्छा, साथ के साथ आपको बताना है कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल की, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लाइक ज़रूर करें। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस तरह के वीडियो आपको और भी चाहिए। और आपको ये भी मुझे बताना है कि कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए जिसकी आपको नीड है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।